इस वक्त मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ने के बाद युद्ध कहीं से विराम लेने का नाम ही नहीं ले रहा है, यानी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ईरान यहां तक कि अपने जो सबसे पावरफुल मिसाइल है सेजिल के से भी मार करना शुरू कर दिया है। बड़ी हैकड़ी दिखाता था अमेरिका। हैकड़ी यह दिखाता था कि दादा कोई है, अगर विश्व में दादागिरी किसी की चलेगी तो अमेरिका की चलेगी। लेकिन स्थिति क्या देखा जा रहा है कि उसकी दादागिरी भी निकल गई है और होर्मुज के रास्ते से जाने वाला तेल का इस वक्त अमेरिका का तेल भी निकल गया है। यानी पूरी स्थिति ईरान ने खराब करके रख दिया है अमेरिका का। और इस वक्त तो सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ईरान के पास जो सेजिल मिसाइल है उससे भी मार करना शुरू कर दिया। और वो मार सीधे सीधे सेजिल मिसाइल से जो मार किया है वो इस वक्त सीधा इजराइल पर ही मार दिया। और साफ तौर पर आईआरजीसी ने दावा करते हुए बताया कि जो डिफेंस का सिस्टम बनाया गया था, जो इजराइल में डिफेंस का सिस्टम बनाया गया था, वहीं पर मार दिया है। यानी ये साफ हो गया कि डिफेंस जिसका दावा इजराइल ये करता था कि मेरे पास जो डिफेंस का पावर है वो विश्व में किसी के पास नहीं है, बड़े दांव के साथ और बहुत ही पावर के साथ इजराइल इससे दावा करता था। लेकिन आज वो दावा पूरी तरह से फेल हो गया है। दावा इसलिए फेल हो गया है कि एक ही सेजिल मिसाइल से वो डिफेंस पूरी तरह से तबाह हो गया है। आईआरजीसी ने दावा करते हुए ईरान की तरफ से ये बताया है कि सेजिल मिसाइल से जब हमने मारा, इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। अब यह मामला साफ हो गया कि ईरान के मार के आगे इस वक्त दादागिरी नहीं चल रही है। यानी अमेरिका जो दावा कर रहा था कि होर्मुज के रास्ते से आने वाले जितने भी तेल टैंकर रहेंगे, विश्व के पूरे टैंकर को हम सुरक्षा देंगे, लेकिन इस वक्त यह स्थिति हो गई है कि ईरान ने जिस तरीके से मारना शुरू किया उससे यह साफ हो गया कि अमेरिका खुद का तेल नहीं ले जा पा रहा है। यानी स्थिति यह साफ हो गया, जो देश यह दावा कर रहा था, पूरे दावे के साथ कह रहा था कि होर्मुज के रास्ते से जब तेल निकलेगा तो ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने दावे के साथ कहा कि वो सब ठीक है, आप ले जा सकते हो, सारे मुल्क ले जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका का एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। यानी स्थिति यह हो गई है, जो पूरे देश को सुरक्षा देने का दावा करता था वो खुद का तेल नहीं ले जा पा रहा है। अमेरिका की हालत खराब हो गई है। होर्मुज के रास्ते से जो दावा अमेरिका कर रहा था पूरी तरह से फेल हो गया है। आईआरजीसी जिस तरीके से तबाह कर रहा है उससे यह साफ हो गया है कि ईरान इस समय कहीं से युद्ध विराम लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईरान के अब्बास अघाची ने साफ तौर पर बताया है, वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि कहीं से अभी तक हमने अमेरिका से बात नहीं किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि युद्ध विराम लेने का अभी नाम भी नहीं लेना है हमको, क्योंकि अभी हम जंग लड़ेंगे। यानी ईरान कहीं से इरादा ही नहीं बनाया है कि जंग पर विराम होगा। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि इस वक्त हम मार करते रहेंगे। और जो सेजल मिसाइल इजराइल में मारा है ईरान ने, उसके पावर की बात करें तो 2000 किलोमीटर तक मार करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो सेजल मिसाइल जब मार करने के लिए जाती है तो 700 किलोग्राम का बारूद बम लेकर के भी जा सकता है। इतनी बड़ी क्षमतावान, यानी इतना क्षमतावान वो मिसाइल है। और वही मिसाइल इस वक्त इजराइल में मार दिया गया है। यानी कहीं से विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है, एकदम पूरी बदले की आग में भभक रहा है ईरान। इतना ही नहीं, बल्कि यही कहा जाता है कि घायल शेर और खतरनाक हो जाता है। ठीक वही हाल इस वक्त हो गया है ईरान का। यानी जैसे ही पहले ही दिन जंग की शुरुआत होती है, खामनेई की मौत की खबर आती है, उसके बाद अगर कहीं देखा गया तो ईरान पूरी तरह से घायल शेर की तरह लड़ना शुरू कर दिया। मरे तो क्या ना करे, यानी अब पूरी तरह से खामनेई की मौत के बाद पूरी तरह से जंग लड़ना शुरू कर दिया। और जंग लड़ते लड़ते अमेरिका के सारे सैन्य ठिकानों पर आक्रमण कर दिया। 8 देश के ठिकानों पर आक्रमण कर दिया, मिसाइलें मारना शुरू कर दिया। और साफ तौर पर ईरान ने यह भी कह दिया, जो भी जिस देश से अमेरिका का मिसाइल हमारे देश में गिरेगा उसी देश पर हम हमला कर देंगे। यानी इस वक्त अमेरिका को कोई ठिकाना भी देने के लिए तैयार नहीं है। जब होर्मुज रास्ते की बात आती है तो वहां पर भी विराम लगा दिया और इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर रहा है ईरान। यानी इस वक्त की जो बड़ी खबर आई है सेजिल मिसाइल से मार करने के लेकर, वो सबसे बड़ी खबर भी बन चुकी है। यानी ये साफ हो गया है, ईरान युद्ध में विराम लेने का नाम कहीं से नहीं ले रहा है और जंग पूरी तरह से ईरान की तरफ से जारी रहेगा।